तो धीरे धीरे एक रिदम के साथ 5-5 बार भी कर लिया ऐसे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डीप ब्रीदिंग के साथ। तो ये फिर कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और ये कंधों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है उम्र के साथ, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हाथों को ऐसे पकड़ लिया एक दूसरे को ऐसे, और दाएं हाथ से बाएं हाथ को पीछे से ऐसे खींचा, ब्रेथ को इनहेल करके। तो एक साथ कई चीज़ें चल रही हैं, योगिक एक्सरसाइज भी चल रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी चल रही है, सांसों पर अपने आप को नियंत्रित रखे हुए हैं और अपने स्वरूप में अपनी चेतना में बने हुए हैं। अतः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम अपो दीपो भव आत्मदीपो भव आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। और इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तो अभ्यास, इससे हम धीरे धीरे अपने स्वरूप में अपनी निजता में बने रहते हैं। हाथों को सिर के पीछे रखा, हाथों से सिर के और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया ऐसे ऐसे। फिर दाएं हाथ को ऐसे रखा कानपट्टी के ऊपर, कान के ऊपर ऐसे, हाथ से सिर के और सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। कई बार यहाँ देखना यहाँ कान के ऊपर यहाँ थोड़ा स्ट्रेस रहता है, वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। आप अभी दबा के देखेंगे ना तो आपको एक तरफ थोड़ा दर्द मिलेगा हल्का सा ऐसे यहाँ। इसका मतलब ये स्ट्रेस का इंडिकेशन है। यदि यहाँ दुख रहा है ना कान, ये देखो ये जो हमारी कनपट्टी के ऊपर ये जो सिर का और नीचे से फेस का ये जो दोनों पार्ट यहाँ मिलते हैं ना, ये जॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा पेन रहता है। इसको रिलीज़ करने के लिए ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे थोड़ा रोटेट करें और ऐसे ऐसे थोड़ा दबाएं ऐसे, तो रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे। फिर सामने से ये स्ट्रेस धीरे धीरे ही बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस और जो है एजिंग की ओर लेके जाता है। हमें एंटी एजिंग है ना ये योग। ऐसे हाथों से सिर के और सिर से हाथों की ओर 1-2 बार ऐसे करना ऐसे। फिर दोनों हाथों को ऐसे घुमा लेना ऐसे ऐसे ऐसे। फिर गर्दन को आगे पीछे ऐसे, आगे पीछे झुकाना सिर को। फिर ऐसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऐसे। और यदि सुबह सुबह की सूरज की धूप मिल जाए, भारत में तो मैंने देखा 50 to 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी। यहाँ पर भी लोग विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की गोलियाँ खाते रहते हैं। तो ये जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे उतना शरीर के अंदर छोटी छोटी डेफिशिएंसीज, और अभी तो फिजिकल डेफिशिएंसीज की बात हो रही है, जो मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी बड़ा नुकसान करती हैं। तो ऐसे गर्दन को दाएं बाएं, फिर गोल घुमा दिया ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गोल घुमा दिया। होले होले करना, बाद में फिर वेग पूर्वक हो पाएगा। पहले तो ऐसे स्लोली स्लोली करना ऐसे। जो शुरू में आंखें बंद करके करते हैं तो किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं। जिनको पहले से वर्टिगो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो आंखें खोल के कर लें। लंबे गहरे श्वास लेने से बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते हैं। देखो एक बड़ी बात कहता हूं, इसको नहीं चीता और इसको भीतर मत घुमाओ। तो भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लेने से 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या
तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्टचक्र द्वारों में एक दिव्य ऊर्जा का, प्राणिक ऊर्जा का, पारमार्थिक ऊर्जा का संचरण हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, हमारे पांचों कोश, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पूरा अस्तित्व एक आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रोटेक्ट हो जाता है। भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है प्राणिक ऊर्जा का। रोगों की दृष्टि से मोटापा, शुगर, आपकी 400 शुगर है, आप ये 20-25 मिनट भस्त्रिका ही कर लीजिए, जिससे कोई कहते नहीं हमसे तो आसन नहीं हो पाता, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन आदि, इसी से 400 से सीधा 100 पर शुगर। यह अनुभव है हमारा। शुगर के लिए, मोटापा के लिए आपका आधा किलो वजन आधा घंटे में कम। यह अनुभव की बात बता रहा हूं। आधा घंटे में आधा किलो वजन कम भस्त्रिका से। भस्त्रिका करने से मोटापा, मधुमेह, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है, रिसर्च किया हुआ है। फिर ये शरीर 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है। हमारा ब्रेन, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा थायराइड, पैराथायराइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, थायराइड, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इस अंदर पूरे प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सब कुछ अंदर का सिस्टम, बोन्स, ब्लड, हड्डियां, सब कुछ अपने आप बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, यदि ये समझ में आ जाए तो आपको पूरा योग विज्ञान समझ में आ जाएगा। योग से, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से, भस्त्रिका के बाद कपालभाति भी ऐसे लंबा करना, योग से बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए एक योग से सब रोग मिटते हैं। अभी मैं मोटापा, शुगर, कैंसर की बात कर रहा था, लो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, पूरी बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आता भस्त्रिका। कपालभाति पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बना देता है। अनुलोम विलोम, दो ही मूल तत्व है ब्रह्मांड में, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। बाएं स्वर से सोम तत्व, दाएं से अग्नि तत्व। अग्नि तत्व और सोम तत्व शरीर में, देह में संतुलित हो गए तो यही हठ योग है। हकार कीर्तितः सूर्य, हकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारः चंद्र उच्यते। सूर्य चंद्रमा सौर्योगात् हठ योगः निगद्यते। सोम शक्ति और अग्नि शक्ति का समन्वय हो जाता। हवन भी करते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं मम। अब लय के साथ कपालभाति करो और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का आंतरिक रूप से जागरण हो रहा है। देह देवालय शिवालय बन रहा है, स्वतः होता है। इसलिए मैं कहता हूं 99% रोग तो प्राणायाम ही से मिट जाते हैं। बस एक प्रवाह से
बिना रुके, नॉन स्टॉप। इसलिए हम कई बार नाम जप के साथ, स्तोत्र के साथ, श्लोकों के साथ, चौपाइयों के साथ करते करते देह देवालय शिवालय हो जाता है। हम शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। ये आपकी स्वयं की अनुभूति, मैं कहता हूं योग बोलता है, धर्म अध्यात्म बोलता है, तुम्हारी अनुभूति बोलने लगेगी। ये मात्र कोई सूत्र मंत्र नहीं है, ये तो जीवन की आंतरिक अनुभूति है। बस प्राणायाम कर रहे हैं और शिवत्व आपके भीतर से उद्बुद्ध हो गया, जागृत हो